मुंबई की महज 3 घंटे वाली बारिश मुंबई के लिए कितनी आफत वाली बारिश है। यह नज़ारा है मुंबई के कांदिवली इलाके का। यह मुंबई का पौज इलाका माना जाता है, लेकिन जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं यह बीएमसी की पे एंड पार्किंग है, जहां पर आप देख पा रहे हैं करीब 20 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके नीचे गाड़ियां पार्किंग की गई थी। लिहाजा यह जानकारी मिल रही है कि इसमें अब तक करीब 200 गाड़ियों के डूबने की शिकायत आई है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसमें 500 गाड़ियां डूबी हुई हैं, जिसमें करीब ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ऑटो रिक्शे, उसके बाद बाइक, उसके बाद कई महंगी कारें भी मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार बीएमसी जनरेटर के द्वारा पानी निकालने का काम कर रही है। हालांकि यह काम सुबह से ही बीएमसी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब तक 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ है। लिहाजा आप देख पा रहे हैं कि अगर शुरुआत में ही देखा जाए तो तमाम ये जो गाड़ियां पार्क की गई 2 व्हीलर और उसके आगे देखा जा रहा है कि 4 व्हीलर भी पार्क की गई है, लेकिन वह पूरी तरह से साफ दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा इससे समझ सकते हैं कि महज 3 घंटे वाली मुंबई की यह बारिश कितनी आफत वाली बारिश है। इस पूरी जानकारी के लिए हेमंत जी हमारे साथ। हेमंत जी, आपके हाथ में एक रजिस्टर है, क्या है उसमें, दिखाइए जरा। देखिए, रजिस्टर में अब तक 203 गाड़ियों का रिकॉर्ड हम लोग ने लिया है कि यहाँ पर बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर भाई है, बहुत सारे आजू बाजू के, आप ये पॉश इलाका बोलते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ, कुछ लोगों की ऐसी गाड़ियाँ कि 2 दिन पहले उन्होंने गाड़ी खरीदी है और यहाँ पर पार्किंग में, जैसे कि अर्टिगा है, क्रेटा है, ऐसी गाड़ियाँ जो नई गाड़ियाँ है 2 दिन पहले ली है और वो गाड़ी यहाँ पर पानी में डूब गई है। आखिर ये पानी इतना कहाँ से आया, कैसे आया? देखिए, पानी कम समय में ज्यादा बारिश होने से पानी आया है, जो 2005 के बाद शायद ये पहली बार इतनी बारिश हुई है। लेकिन इसके बावजूद 3-4 साल पहले इतनी बारिश होने के बावजूद इस पार्किंग में इतना पानी होता नहीं था, जमता नहीं था। जब से ये यहाँ पर आपको मैं दिखा तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड लीजिए, बाद में आप शूटिंग कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिखेगा कि कंक्रीट किया गया है। मुंबई की सबसे बड़ी तकलीफ है कि कंक्रीट के रोड और हर जगह पे कंक्रीट होता है, तो जो पानी, बारिश का पानी अंदर रिसता नहीं है और इसकी वजह से पानी जो है सतह पर होता है और उसे पानी। महानगर पालिका अगर यहाँ पार्किंग करवाती है तो इसकी भी सुविधा देने की महानगर पालिका की ही जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन महानगर पालिका ने इसके अंदर पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। लिहाजा आज 500 से 700 गाड़ियां अंदर डूबी हुई है। उसके साथ साथ तमाम जो यहाँ के मुंबईकर है, तमाम जो है ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनकी जिंदगी भी इनमें डूब रही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अब महानगर पालिका लेती है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी महानगर पालिका के ऊपर ही जाती है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। आज गाजियाबाद की साहिबाबाद इंडस्ट्री में आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने डिजिटल का उद्घाटन करते हुए एक कदम आगे और बढ़ाया है। इसका उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किया है। राजेंद्र सिंह ने इस कंपनी का पूरा पहले निरीक्षण किया और अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे आने वाले समय में जनता को लाभ मिलेगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। जैसे कि हम बात कर लें किसानों की, तो किसानों का एकमात्र जरिया उनकी फसल ही होती है। वहीं किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद कई किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वहीं इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई जिससे किसानों की मुसीबतें कम हो सकें। वहीं हम बात कर लें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो आज जनपद जालौन के हमने किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जैसे ही पता चला था तो हमने अपनी फसल का बीमा कराया था। वहीं हमारी पिछली बार फसल भी नुकसान हो गई थी तो हमें उसका मुआवजा भी मिला था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई ये योजना है। जो हम लोग फसल की बुआई करते हैं, यदि किसी प्रकार की दैविक आपदा आ जाती है, जैसे कि पिछले साल हमारे यहाँ ओले पड़ गए हुए थे, तो उस स्थिति में हम लोग बहुत ही गंभीर रूप से परेशान हो गए थे, क्योंकि उस स्थिति में हम लोगों के पास एक पैसा भी नहीं था।
कि हम आगे की फसल गेहूँ वगैरह बोएं कि ना बोएं। तो हम लोगों ने इसका लाभ भी लिया है। 3300 रुपये हमने प्रीमियम भरा था, जिससे कि हमको करीब 67,000 के आसपास हमको बीमा आया हुआ था। इस योजना से सर हम बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इससे बहुत ही। वहीं हम अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि इस योजना का लाभ लें, जिससे फसल नुकसान होने के बाद मुआवजा मिल सके। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। देर से ही सही मानसून अब भारी बारिश के साथ बदल चुका है। बात करें गोरखपुर की मंडल में, तो मंडल में जहां भी 4 जिले हैं वहां लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर महानगर के जो नगर निगम है वो तमाम दावे करते हैं कि बरसात से पहले हम जल निकासी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन नगर निगम के सारे दावे। गोरखपुर मंडल में लगातार 48 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत तो कुछ हद तक मिली है, लेकिन जल जमाव उनकी समस्या फिर बढ़ गई है। लोग अब जल जमाव से जूझ रहे हैं। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का जिलाधिकारी कार्यालय, जिला चिकित्सालय और तमाम तरह के जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ घुटनों तक पानी लग गया है, जिसमें चलकर लोग अब अपने कामों को जा रहे हैं। बात करें नगर निगम की तो नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि मानसून से पहले वो जल निकासी की व्यवस्था करने के साथ ही कोई ठोस कदम उठाएगा, लेकिन इस जल निकासी से नगर निगम के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नगर निगम इस संबंध में कुछ भी बोलने से हमेशा बचता रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी कार्यालय जब घुटनों तक पानी में डूब गया है तो महानगर के अन्य जगहों की स्थिति क्या होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं कुछ दुकानदारों के दुकानों में भी पानी चला गया, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही महानगर के कई जगह जल जमाव हो गया और लोग घुटनों तक पानी में चलकर अपने कामों में जा रहे थे। वहीं बात करें कोरोना की तो कोरोना की तीसरी लहर ने भारत में दस्तक दे दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है, लेकिन अब इस जल जमाव के कारण जल रहित जो भी बीमारियां हैं उसके पनपने का आशंका बढ़ गया है। इसको देखकर स्वास्थ्य विभाग और सतर्क रहे और कोई ठोस कदम उठाए। फिलहाल नगर निगम के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को जो बीमारियां हैं जल रहित उससे बचाव का कोई उपाय जल्द से जल्द सोचे। महानगर में स्थित जिला अधिकारी कार्यालय घुटनों तक पानी में डूबा हुआ है। जिला चिकित्सालय का हाल भी यही है। वही बात करें मार्केट की तो गोलघर, रेती चौक, तमाम तरह के जो मार्केट है वहाँ पानी लग गया है। दुकानदार इससे अछूते नहीं है, उनके दुकानों में भी पानी चला गया और दुकानदारों को लाखों का नुकसान भी हुआ। हालांकि नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि बरसात के समय हम जल निकासी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन नगर निगम के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से आनाकानी करता है। फिलहाल अब नगर निगम को चाहिए कि इस मानसून के बाद अब तो सबक लेते हुए लोगों को इस जल भराव से निजात दिलाए। हालांकि तीसरी दस्तक कोरोना की जो है वो आ चुकी है भारत में। अब इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है। इसके साथ ही अब जो जल रहित बीमारी है वो भी होने की शंका बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को और भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई उसका एक प्रथम जो उसका मोटिव था वो था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। लेकिन हम आपको बता दें कि संसदीय क्षेत्र अमेठी जहां की सांसद भाजपा की स्मृति ईरानी हैं और वो मंत्री भी हैं, वहीं के एक बाजार सुकुल का मामला है। वहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां की जितनी भी लिंक मार्ग और सड़कें हैं उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहां पर जो है गड्ढों में सड़क है कि सड़कों में गड्ढा है, यह बता पाना मुश्किल है। वहाँ पे जो राहगीर हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार हैं, वो अमूल ज़्यादातर उसमें गिर पड़ते हैं। वो रात में जब दुकान बंद कर घर जाते हैं तब ये नज़ारा रहता है कि वो बिना देखे या अचानक गड्ढे में जाते हैं, इससे वो गिर पड़ते हैं, इससे उनका नुकसान हो जाता है। वहीं पर जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, उनके भी ड्रेस खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे संक्रमण का भी खतरा लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि इस जगह पे वो बाजार सुकुल का जो भी चौराहा है वहां से लगातार कई मंत्रियों का आना जाना रहता है, स्थानीय विधायक का आना जाना रहता है, लेकिन
सारे के सारे मंत्री और विधायक शीशा बंद कर जो है वो गाड़ी से उतरते नहीं और सीधा निकल जाते हैं, उस रास्ते की तरफ देखने की तकलीफ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में लगातार जिस हिसाब से ये सड़कें खराब हुई हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। यह देखने वाली बात होती है कि आगे जो विधानसभा और संसदीय चुनाव आने वाले हैं उसमें इसका नतीजा क्या इनको मिलता है। फिलहाल यह देखने वाली बात होती है कि आखिर इस पर कब नजर जाती है इनकी और इसका क्या खामियाजा इन लोगों को मिलता है। क्या सड़क बनती है कि ऐसे ये लोग गड्ढे में टहलते नजर आते हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज, अमेठी। झांसी में जहां एक ओर झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के नालों की समय पर सफाई न होने के कारण उनकी पोल खोल दी है, जिससे महानगर के क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज झांसी में झमाझम बारिश हुई, जिससे बड़े और बच्चों दोनों ने इस बारिश का आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर इस बारिश के होते ही झांसी के महानगर में कई नाले झमाझम भर गए और उनसे क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक ओर ऐसा दिखाई दे रहा था कि नदी और नाले एक हो गए हों। फिलहाल अब देखना ये है कि इन बारिश के पानी से नाले भर रहे हैं तो कब तक नगर निगम इस ओर ध्यान देता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANV न्यूज, झांसी। देवरिया जनपद में जाम की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। चाहे इसके लिए कोई योजना बने, लेकिन यह सफल होता नहीं दिख रहा है। देवरिया की जाम जो छोटा शहर है, इसको निकालने के लिए 100 से ऊपर यातायात पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसका कहीं भी असर नहीं दिख रहा है। जब देखिए तब जाम ही जाम। अगर आपको जरूरी कहीं जाना हो तब भी जाम में आपको फंसना ही होगा। यह है देवरिया शहर। देवरिया की मालवी रोड की बात करें, सिविल लाइन की बात करें, चाहे आप हनुमान मंदिर की बात करें, मोतीलाल रोड की बात करें, कोतवाली रोड की बात करें, सारे रोड, जलकल रोड, सब जाम से फंसे हुए हैं। लोग करा रहे हैं। आखिर इस छोटे शहर में भी इतने जाम से निपटने के लिए कोई अच्छी कवायद प्रशासन या पुलिस विभाग ने क्यों नहीं किया, यह सवाल सबके दिलों में घूम रहा है। बात हैरत की तब होती है जब एम्बुलेंस भी घंटों, आधे घंटे, 1 घंटे तक फंसते रहते हैं और कई लोगों को ड्यूटियों से लेट में पहुंचना पड़ता है इस जाम के चलते। आखिर इस जाम से निपटने के लिए कोई योजना अभी तक फलीभूत क्यों नहीं हुई, सबके लिए चौंकाने वाली बात है। इतने जब यातायात कर्मी लगाए गए हैं तो यह सुविधा दिखती क्यों नहीं कि सड़क पर कुछ लोगों को राहत मिले। इसके पीछे का तर्क यही है कि जो भी यातायात कर्मी लगाए गए हैं वह अपनी ड्यूटी न करके PRD और होमगार्डों को खड़ा कर दिया जाता है चौराहों पर, जिससे यहाँ के जो भी नियम कानून के पालन कराने वाले हैं, जब तक यहाँ की व्यवस्था को नहीं सुधारा जाता है, लोगों की दिनचर्या सही से नहीं चल सकती है। इसके लिए प्रशासन को कुछ करना ही होगा और यातायात पुलिस कर्मियों को सचेत होना होगा। PRD और होमगार्ड के भरोसे कब तक यातायात व्यवस्था को संभालने की मंशा पूरी होगी पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देवरिया की जनता को जाम से बचने के लिए इसके लिए कुछ माकूल जवाब चाहिए। ये आने वाले वक्त में ही तय होगा कि देवरिया ऐसी स्थिति से कब तक निपटेगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, NV न्यूज, वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ, देवरिया। रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कानपुर की पुलिस इस समय अपने दूसरे रूप में दिखाई दे रही है। ये कहना है एक पीड़ित सुशील कुमार का। सुशील कुमार चकेरी थाना अंतर्गत शिवकटरा क्षेत्र के निवासी हैं। उनके अनुसार उनका एक आरोप है कि चर्चित सिपाही राजवीर सिंह, जो कि महाराजपुर में तैनात है, जो कि कानपुर के आउटर पुलिस के अंतर्गत आता है, ऐसे में वह व्यक्ति कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस के अंतर्गत जा करके सुशील कुमार को प्रताड़ित कर रहा है। मामला उसकी जमीन को लेकर के है, जो कि गैर जनपद उन्नाव में है। सुशील कुमार के अनुसार 2016 में उसने 600 के आसपास उसने एक ज़मीन खरीदी थी, जिसको लेकर के कल, परसों और लगभग पिछले 3 दिन तक लगातार सुशील कुमार को थाने में बुला करके
दबाव डालने का प्रयास किया गया कि वह जमीन अपनी बेच दे। इस प्रयास में कहीं ना कहीं सिपाही राजवीर का भी एक बड़ा हाथ देखा जा रहा है। सुशील कुमार का सीधा आरोप है कि चर्चित सिपाही राजवीर ने उसको मारा, पीटा, धमकाया और थाने में कई घंटों तक बिठाल के रखा। बावजूद इसके उससे लिखा पढ़ी के बाद ही उसे थाने से जाने दिया गया। चर्चित सिपाही राजवीर पिछले कई मामलों में सुर्खियों पर भी रह चुका है। वर्तमान में राजवीर सिपाही कानपुर क्षेत्र के आउटर पुलिस के अंतर्गत महाराजपुर थाने में तैनात है, जबकि मामला कमिश्नरेट पुलिस चकेरी थाना के अंतर्गत का है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ रहा है कि आउटर पुलिस के अंतर्गत कार्य करने वाला कर्मचारी कमिश्नरेट में जा करके अपनी कार्यशैली कैसे कर सकता है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। सोनभद्र में आज रावटरगंज कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक 10 चक्का ट्रक से करीब 3 कुंटल 19 किलो गांजे को बरामद किया है। यह पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 32 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह ने रावटरगंज कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इस पूरी तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार यह गांजे की खेप उड़ीसा से ट्रक द्वारा सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ले जाई जा रही थी, जिसे आज मुखबिर की सूचना पर वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के छपका पावर हाउस से दबोच लिया गया और मौके से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने अब इन अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया है। सुभाष पांडे, ANB न्यूज, सोनभद्र। दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरों ने उड़ाया। आपको बता दें, पूरा मामला सीतापुर सिटी नगर कोतवाली के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी का है, जहां पे घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरों मोटरसाइकिल से आते हैं और दिन दहाड़े उसको लेकर चंपत हो जाते हैं, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है चोरों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं रहा है। वहीं ये हादसा पूरा CCTV फुटेज में कैद हो जाता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उसी CCTV फुटेज के हिसाब से अब जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली ये बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी इसका खुलासा करती है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज, सीतापुर। भिंड जिले में पावर मैक कंपनी के द्वारा लगातार नदियों से रेत का अवैध उत्खनन जारी है, जबकि इस संबंध में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने 1 जुलाई को ही एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि भिंड जिले में जो भी नदियां हैं उनसे पूरी तरह रेत प्रतिबंधित किया जाता है। उसके बावजूद भी लगातार पॉकलैंड एवं पनडुब्बी जैसी बड़ी मशीनों से रेत का अवैध कारोबार जारी है। इतना ही नहीं, रेत माफियाओं के द्वारा जो रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये पावर मैक कंपनी है, जिसे भिंड जिले के लिए ठेका दिया गया था रेत को निकालने के लिए, उसकी आड़ में किया जा रहा है। यानी कि पावर मैक कंपनी का पावर इतना अधिक है कि इसके आगे सभी नतमस्तक हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो या स्वयं खनिज विभाग की बात हो। रोक के बावजूद भी लगातार पावर मैक कंपनी के द्वारा रेत माफियाओं से जो लगातार अवैध उत्खनन करवा रही है उस पर रोक कोई भी नहीं लगा पा रहा है। जबकि किसानों का कहना है कि पावर मैक कंपनियों के गुर्गों के द्वारा उनके खेतों में भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उनके खेतों से भी रेत को निकाला जा रहा है। इस संबंध में भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा उर्फ संजू ने भी भिंड कलेक्टर से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिकायती खत लिख चुके हैं और अवगत करा चुके हैं कि पावर मैक कंपनी एवं उनके गुर्गों के द्वारा लगातार किसानों के खेतों में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जबकि भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस के द्वारा 1 जुलाई को आदेश में कहा गया था कि नदियों से किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है, उसके बावजूद भी पावर मैक कंपनी के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में
कांग्रेस के द्वारा लगातार कई प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेत का अवैध उत्खनन भिंड जिले में धड़ल्ले से जारी है। इस संबंध में बरसात के समय पावर में कंपनी को सिर्फ 12 भंडारण की अनुमति मिली थी, उसके बावजूद भी सैकड़ों भंडारण देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं रेत अवैध उत्खनन से कई लोग परेशान हैं। यहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी काफी गिर चुका है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि पावर मैक कंपनी का पावर लगातार भिंड जिले में जारी है। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। आगामी त्योहारों को लेकर शामली पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर शामली पुलिस प्रशासन द्वारा थाना चौकी व कोतवाली में शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शामली के झिंझाना थाना प्रांगण में सीओ जितेंद्र कुमार व थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह के नेतृत्व में एक शांति समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी, धर्मगुरुओं व सर्व समाज के लोगों को बुलाया गया। वहीं मीटिंग में आए सभी लोगों से सीओ जितेंद्र कुमार ने अपील करते हुए कहा है कि आगामी त्योहार बकरा ईद, महाशिवरात्रि व कावड़ यात्रा के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और कोविड गाइडलाइन का पालन करे, जिसको लेकर श्री जितेंद्र कुमार ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे और हुड़दंगबाजी ना करे। हुड़दंगबाजी करने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्री जितेंद्र कुमार ने सभी लोगों को आगामी सभी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। सहयोगी कैमरामैन आजाद के साथ दीपक कुमार, ANB न्यूज, शामली। सहारनपुर नगर निगम द्वारा जनपद को हरा भरा करने को लेकर और सुंदरीकरण को लेकर एक बार नगर निगम पूरी तरह से अलर्ट है। अगर बात की जाए, आज रविवार सहारनपुर में पौधा अर्पण का एक आयोजन किया गया, जिसमें शहर के ज्ञानेंद्र सिंह नगरायुक्त मौजूद रहे और काफ़ी लोगों ने पौधा अर्पण किया, साथ ही साथ एक संकल्प भी लिया। ANB न्यूज के लिए सहारनपुर से शहजाद अंजू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के बड़े बड़े दावे करती है और गड्ढा मुक्त अभियान चला करके पूरे प्रदेश में सड़कों के गड्ढा मुक्त करने का दावा भी करती है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के महाराजगंज कस्बे में। महाराजगंज कस्बे से होकर के ये इन्होना मार्ग जाता है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये महाराजगंज कस्बे से इन्होना को जोड़ने वाली सड़क है, जिसमें आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सड़क तालाब में तब्दील है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। लगातार यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों से की, स्थानीय विधायक से की और कई बार उच्चाधिकारियों से भी की, लेकिन अभी भी ये सड़क बन नहीं सकी है। कैमरा पर्सन तेजभान के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। कुशीनगर जनपद के तरेसुयन थाना क्षेत्र अंतर्गत तीनफड़िया पुलिस चौकी के पास एक पगडंडी के किनारे स्थित गन्ने के खेत में अधिक मात्रा में हरियाणा निर्मित अवैध शराब मिलने की बात सामने आई है। वहीं ग्रामीणों द्वारा झोले में भर भर के इन शराब को ले जाने की बात कही जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एडिशनल SP अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी तमकुई राज को सौंपी गई है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुशीनगर का तरेसुयन थाना क्षेत्र शराब तस्करी को लेकर आए दिन चर्चा में रहता है। ऐसे में अब देखना है कि जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। ANB के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। कासगंज जनपद में अगवा कर 13 वर्षीय किशोर की हत्या। बलराम कस्बे के छदामी सिंह इंटर कॉलेज के समीप मक्का के खेत में मिला अधजला शव। 2 दिन से लापता था बलराम कस्बे का साधु। परिजनों ने लगाया किशोर को अगवा कर हत्या करने का आरोप। ढोलना थाना क्षेत्र के बलराम कस्बे का मामला। आपको बता दें, कासगंज जनपद के बलराम में 2 दिन पूर्व अगवा हुए एक किशोर का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई
आपको बता दें 13 वर्षीय किशोर का शव मक्का के खेत में अधजला मिला, जिसको मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मक्के के खेत में पड़ा मिला शव शिनाख्त में ढोलना थाना क्षेत्र के बिलराम निवासी मोहम्मद कुरैशी के 13 वर्षीय पुत्र सानू का बताया गया है, जो कि 2 दिन पूर्व से लापता था। परिजनों ने सानू की गुमशुदगी भी ढोलना थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला। आज रविवार की सुबह उसका अधजला शव छदामी सिंह इंटर कॉलेज के पास मक्के के खेत में मिला। पुलिस जांच में जुटी हुई है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज से ANB न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज रामपुर पहुंचे हैं। रामपुर पहुंच के तहसील बिलासपुर में उन्होंने ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस गैस प्लांट को स्वास्थ्य समुदाय केंद्र बिलासपुर में रेडियो खेतान के माध्यम से लगाया गया है और आज मुख्तार अब्बास नकवी के करकमलों हाथों से इसका उद्घाटन भी करा दिया गया है। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। संभल के कोतवाली गुन्नौर के पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी से राम खिलाड़ी सिंह यादव 2 दिन पहले 50 लाख की चोरी का मामला सामने आया था। उसी में राम खिलाड़ी सिंह यादव ने अज्ञात चोरों के खिलाफ 50 लाख चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने मात्र 2 दिन के अंदर ही 50 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया, जिसमें सामने आए 2 चोर वो भी राम खिलाड़ी सिंह विधायक के ड्राइवर जो 12 साल से लगातार पूर्व विधायक के साथ रह रहे थे। पुलिस ने 50 लाख में 48 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और साथ ही अभी जो 2 अभियुक्त हैं वो फरार चल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के